नमस्कार दोस्तों, युवा जगत कार्यक्रम में आज हमारे साथ है पक्षी राजन पक्षी प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध दीपक तिवारी जी। दीपक, आपका कार्यक्रम युवा जगत में स्वागत है। धन्यवाद। दीपक जी, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे साथियों को दें। जी, मैं जांजगीर जिले के अकलतरा विकासखंड ग्राम तिलई का रहने वाला हूँ। पक्षियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है, जिससे विलुप्त होती पंछियों को बचाया जा सके, उन्हें सुरक्षित घरौंदा दिया जा सके व गर्मियों में उनकी भूख प्यास से मौत न हो। इन सभी कार्यों पर संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। दीपक जी, पक्षियों के प्रति आपके मन में इतनी आत्मीयता का भाव कैसे आया? कब आपने महसूस किया कि पक्षियों को संरक्षण की आवश्यकता है और आपको उनके लिए आगे आना चाहिए? किसी घटनाक्रम का जिक्र आप करना चाहेंगे? जी, पक्षियों के घटते संख्या को देखते हुए, जो कि गौरैया की बहुत कम होती जा रही है, पहले देखा जाता था कि सुबह से ही पंछियों का आवाज़ जो है उनसे हमारी नींद खुलती थी, जो अब देखने को नहीं मिलती, उनकी चहचहाहट सुनने को नहीं मिलती। और यही एक कारण है कि विलुप्त होती पंछियों की संख्या को घटते हुए देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि पक्षियों के संरक्षण पर मैं क्या कार्य करूं और विलुप्त होती पंछियों को बचाऊं। दीपक जी, पक्षी संरक्षण के अभियान आसरा में आपने विलुप्त हो रहे गौरैया पक्षी को विशेष महत्व दिया है। क्या कारण है कि गौरैया विलुप्ति के कगार पर है? जी, उनके विलुप्त होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है टावर का रेडिएशन, जो कि गौरैया के लिए खासकर घातक साबित हो रही है और सभी पंछियों के लिए घातक साबित हो रही है। उनका रेडिएशन जो है उनकी प्रजनन क्षमता खत्म कर दे रही है, जिससे उनकी संख्या में बहुत गिरावट आ रही है। मिनिमम 10-12 दिन से गौरैया जो है अपने अंडे से कर उनसे सुरक्षित बच्चे निकल आते हैं बनकर, और टावर के रेडिएशन से 30 से 35 दिन सेने के बावजूद गौरैया के अंडे से बच्चे बाहर नहीं आते और अंडों से जो है बच्चे नहीं बन पाते, जिससे उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। तो टावर का रेडिएशन जो है प्रमुख कारण है, और कई कारण है उनका संरक्षण और प्रकृति के प्रति हमारी त्रुटि, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इन सब कारणों से गौरैया जो है विलुप्ति का कगार। बिल्कुल। दीपक जी, अपने दिनचर्या में पक्षियों के संरक्षण कार्य को आप किस तरह से शामिल करते हैं? जी, सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, फिर 2 घंटों तक खेत में सूखे जगहों में जाकर गौरैया और सभी पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे में दाना पानी गर्मी के दिनों में, जिससे वो भूख प्यास से वहाँ पहुँचे और दाना पानी ले सके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में भूख प्यास से अधिकतर पंछियों की मौत हो जाती है। तो रोज़ दिन में 2-2.5 घंटे खेत सूखे जगहों पर घूमकर दाना पानी देता हूँ और उनके आश्रय के लिए लकड़ी घोंसला भी लगाता हूँ, जिससे उनका संरक्षण हो सके, उनकी अकाल मृत्यु न हो। दीपक जी, पक्षियों को दिए जाने वाले दाने में आप किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? जी, उनके दाने में चावल के दाने, गेहूं और दाल, उड़द, अकरी, ये सब के टुकड़े, इन सब को मिलाकर दिया जाता है। दीपक, अपने सराहनीय कार्यों के जरिए अखबारों में आपने अपनी एक अलग जगह बना रखी है, जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि आपने जिक्र किया है पक्षियों को दिए जाने वाले पानी में गुड़ मिलाने का। जी, साल्ट और एनर्जी पंछियों के किडनी के फंक्शन के लिए जरूरी है। इसकी पूर्ति खनिज लवण युक्त पानी से हो सकती है। गर्मी में अपने घरों के बाहर छतों पर पानी के बर्तन रखें और हो सके तो छतों पर पंछियों के लिए छाया की व्यवस्था भी करें। पंछियों के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा संतुलित रहे, इसके लिए पानी में गुड़ की थोड़ी मात्रा भी मिलानी चाहिए, जिससे गर्मी में तापमान से राहत मिलती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती। दीपक, पक्षी संरक्षण से जुड़े अपने जागरूकता अभियान और कार्यक्रमों के बारे में बताएं। जी, पक्षी संरक्षण पे मेरा जागरूकता कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है, और जांजगीर जिले से निकलकर मैं कई जिलों में प्रदेश स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम कर चुका हूं। अग्रसेन चौक, बिलासपुर और दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, इन सभी जिलों में प्रदेश स्तर पर मेरे द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है और लोग भी उत्साहपूर्वक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिससे निश्चित ही पक्षी संरक्षण सफल होते नजर आ रहा है। दीपक, पक्षी संरक्षण का मुहिम शुरू करने के बाद अब तक आपकी क्या उपलब्धियां रही? जी, पक्षी संरक्षण शुरुआत में लोगों को जोड़ना थोड़ा कठिन लगा, लेकिन बाद में लोग जागरूक होने लगे और जागरूकता कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल होते गए और मेरे प्रचार प्रसार में भी साथ देने लगे, और निरंतर पक्षियों के संरक्षण पर जगह जगह जागरूक होकर कार्य होते देखा गया। और जहां भी मैंने जागरूकता कार्यक्रम किया, वहां के लोग खुद अपने घरों में यह कार्य करने लगे हैं और सभी जगह यह कार्य देखने को मिल रहा है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि पक्षियों का संरक्षण हो रहा है। मेरे द्वारा पक्षी संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, उसमें लोगों की भी बहुत खूब सराहना मिली, जिसका मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और सामाजिक संस्था व कई ऐसी संस्था व समितियां हैं, जिसे सामाजिक समितियों से संस्था से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे सम्मानित किया पक्षी संरक्षण अभियान चलाने पर।
दीपक, किन किन उपायों को अपने रोज के जीवन में अपनाकर हम पक्षियों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं? जी, पक्षियों के संरक्षण पर रोज हम सुबह उठकर अगर आधा घंटा 1 घंटा भी पंछियों को दें तो बेजुबान पंछियों का जीवन बचाया जा सकता है। सुबह उठकर हम उनके लिए छत में सूखे जगहों पर दाना पानी का प्रतिदिन व्यवस्था करें। और घर में अभी देखा जाता है कि आधुनिक बनावट वाले घरों में पंछियों के रहने के लिए जगह नहीं होती और छोटी जगहों पर वो अपना आसरा घरौंदा बनाते हैं, जिससे असुरक्षा बनी रहती है निश्चित ही उनके घोंसले पर। अक्सर देखा जाता है कि थोड़ी सी हवा तूफान से उनका घोंसला जो है गिर जाता है और उनमें उपस्थित अंडे व बच्चों की निर्मम मृत्यु हो जाती है। तो घर में एक छोटा सा आसरा देकर लकड़ी का घोंसला बनाकर उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। दाना पानी देकर उनके अकाल मृत्यु से उनको बचाया जा सकता है। पहले से निर्मित घरों में संभव हो तो सुराग बनवा लें। अगर यह संभव भी ना हो तो लकड़ी के बने बनाए घोंसले भी आसपास या आंगन में स्थापित करा लें। थोड़ी लकड़ी, कील और आरी हथौड़े की मदद से घोंसले खुद भी बनाए जा सकते हैं। सुराग या घोंसले मोबाइल टावर की विपरीत दिशा में या ऐसी जगह बनाएं जहां मोबाइल सिग्नल कम से कम हो, क्योंकि लकड़ी का घोंसला बनाने का उद्देश्य यह है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन जो है डायरेक्ट घोंसले के अंडे में ना पड़े, इसीलिए घर नुमा आकार देकर इनका घोंसला बनाया गया है। इसलिए इसका जो घोंसला है उसे पतली टीन के चादर से ढक दें ताकि घोंसला जो है पूरी तरह चारों ओर से बंद हो और इसका दरवाज़ा भी मोबाइल टावर के दिशा के विपरीत हो, जिससे इसमें रेडिएशन का असर ना हो। अपने घरों में बने घोंसलों का संरक्षण और गौरैया के खाने पीने की व्यवस्था करें। घरों या बगीचों में लकड़ी के गौरैया के रहने का बॉक्स बना सकते हैं। कीटनाशक के प्रयोग पर भी रोक लगानी हो गई, जिससे पक्षियों का संरक्षण हो सके। पक्षी जो है खेत में आकर दाना व पानी लेती हैं, जिससे कीटनाशक मिले हुए पदार्थ जो उनके शरीर में जाते हैं और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कीटनाशकों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। दीपक, अगर आपके इस प्रयास में कोई व्यक्ति जुड़कर आपको सहयोग करना चाहे तो वो कैसे संभव है? क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है आपने अब तक किसी भी प्रकार की सहयोग राशि किसी व्यक्ति विशेष से नहीं ली है। जी, पक्षी संरक्षण पर मेरा लगातार कार्य है और मैंने पक्षी संरक्षण पर किसी सहायता नहीं ली है और आगे भी नहीं लूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग मुझसे जुड़ें, मैं लोगों को जोड़ना चाहूँगा, लेकिन आर्थिक सहायता से नहीं। लोग जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें, लेकिन क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग सभी को सामान बांटकर जागरूक नहीं कर सकते या 10 लोग 20 लोग मिलकर लोगों को जागरूक नहीं कर सकते, लेकिन अगर सब लोगों को जागरूक करने में सफल है तो सभी पंछियों को बचाया जा सकता है। और मुझसे जुड़कर लोग सिर्फ लोगों को जागरूक करें और स्वयं आगे आए, क्योंकि एक ग्रुप बन के सभी लोगों तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन अगर सब व्यक्ति सोचे कि एक आदमी ऐसा कर सकते तो हम लोग भी कर सकते, तो सभी लोग जागरूक हो जाएंगे और सभी पंछियों को बचाया जा सकता। दीपक जी, आपके विचार से राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं? जी, पंछियों के संरक्षण पे सरकार को भी अपना विशेष योगदान देना चाहिए। उनके लिए संग्रहालय व चिड़ियाघर निर्माण सरकार को कराने चाहिए, जिससे पक्षियों का संरक्षण हो सके, उनको एक जगह पे संरक्षण मिल सके, वो सुरक्षित रहें व उनकी संख्या में वृद्धि हो। इसके लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए। विलुप्त होते प्रजातियों के संरक्षण पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनके संरक्षण व संवर्धन पे भी कार्य करना चाहिए। पक्षियों के संरक्षण पे लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने और अभियान को विस्तार रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे द्वारा पक्षियों के संरक्षण पर उम्मीद की नई किरण व पहल मानवता की इस स्लोगन से लोगों को जोड़ा गया। पॉम्पलेट छपवाकर वितरण किया गया लोगों में, जिससे लोग उसे पढ़ें और जागरूक हों। यह पॉम्पलेट पंछियों के संरक्षण पर, उनके देखभाल पर, उनके विलुप्त होते कारणों को, मुख्य बिंदुओं को लेकर बेहतर गाइडलाइन के साथ छपवाया गया, जिससे पक्षियों के संरक्षण पर लोग जागरूक हो सके। यह प्रत्येक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और संकल्प अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे पक्षियों के संरक्षण के लिए लोग पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पंछियों के संरक्षण का संकल्प लें, जिससे पंछियों का संरक्षण हो और विलुप्त होती पंछियों को बचाया जा सके। दीपक जी, कार्यक्रम युवा जगत के माध्यम से रेडियो सुनने वाले सभी साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रत्येक लोगों को प्रकृति के प्रति अपना जिम्मेदार रवैया रखना चाहिए। प्रकृति को संरक्षण करने पर आगे आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने का अर्थ यह है कि मानवता होना और दूसरों के दर्द को देखकर, उनकी जरूरतों को देखकर उनका मदद करना, उनके जीवन को बचाना ही मानवता है। हम दूसरों की मदद करके मानवता को परिभाषित कर सकते हैं और बेजुबान पंछियों का मदद करना, उनके लिए कार्य करना नैतिक धर्म है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पक्षियों के संरक्षण पे अपनी जिम्मेदारी निभाएं व
इसे पूर्ण निष्ठा के साथ लोगों को भी जागरूक करें, प्रेरित करें, इस अभियान में शामिल करें, जिससे पक्षियों की संरक्षण हो सके और बेजुबान पंछियों को बचाया जा सके। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक हरियाली बढ़ाएं, पेड़ पौधे लगाएं और छतों पर घोंसला बनाने के लिए पंछियों के लिए जगह छोड़ें। उनके घोंसले को नष्ट न करें। थोड़ी सी गंदगी के कारण उनके घोंसलों को हम नष्ट कर देते हैं, जो दुखद है। किसी जगह पर यदि घायल चिड़िया दिखे तो उसे उपचार कर सुरक्षित घोंसले में रखें। किसी भी चिड़िया उसके घोंसले को यदि हानि पहुंचाता है तो रोकें। और वाहन से निकलने वाले धुएं भी प्रदूषण का कारण है, जिससे पंछियों का जीवन प्रभावित होता है। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने वाहन की जांच कराएं व प्रदूषण मुक्त रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम आशा करते हैं कि आपका ये प्रयास शीर्ष ऊंचाइयों को छुए और पक्षियों के संरक्षण में चलाए जाने वाले इस अभियान से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े और आगे आएँ। धन्यवाद। थैंक यू।